गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th क्लास सेकेंड चैप्टर संतुलित आहार। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको संतुलित आहार तालिका के बारे में बताई थी। विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार संतुलित आहार तालिका बनाई है। इस वीडियो में मैं सुपोषण संबंधी ध्यान देने योग्य बातों के बारे में बताऊंगी। अच्छे पोषण के लिए वैसे तो हम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं तो हमें सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी संतुलित आहार लेने से ही नहीं, अच्छे पोषण के लिए कुछ और बातों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जैसे पहला है पोषक तत्वों की उपस्थिति। हमारे भोजन में पोषक तत्वों की उपस्थिति अच्छी मात्रा में है या नहीं, संतुलित मात्रा में है या नहीं है, इसका ध्यान देना चाहिए। सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हमारे भोजन में होने चाहिए। दूसरा है सुपाच्य भोजन। भोजन संतुलित हो और भोजन कर लेना ही वो नहीं है। सबसे मुख्य बात तो ये है कि भोजन सुपाच्य हो, अच्छी तरह पचेगा, तभी वो हमारे शरीर में उपयोग होगा और हमारे शरीर का उचित पोषण होगा। तो ये ध्यान देना चाहिए कि भोजन जो हम कर रहे हैं वो अधिक मिर्च मसाले वाला, अधिक तेल युक्त न हो, सुपाच्य हो, जो आसानी से पच सके, शरीर में उसका उपयोग हो और हमारे शरीर का उचित पोषण हो। तीसरा, शुद्ध और ताजा भोजन। भोजन कभी भी बासी नहीं करना चाहिए। बासी भोजन रख देने से, उसको बार बार गर्म करने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोजन हमेशा शुद्ध और ताजा भोजन बना करके खाना चाहिए। शुद्धता का ध्यान देना चाहिए, मक्खियों से बचाना चाहिए और जीव जंतुओं से बचाना चाहिए, जिससे शुद्ध भोजन और ताजा भोजन हमें मिल जाए। चौथा है भोजन पकाने की उचित विधि। बहुत से लोग भोजन पकाते हैं तो उसको अधिक तल भून करके उसके पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं। भोजन पकाने की उचित विधि होनी चाहिए। अधिकतर प्रेशर कुकर में जब हम भोजन पकाते हैं तो उसमें उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। कोई भी खाद्य सामग्री, जैसे सब्जियों को ही ले लीजिए, अधिक तलते भूनते हैं तो वो खाने में तो स्वादिष्ट होती हैं, लेकिन उसके पोषक तत्व कुछ मात्रा में नष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए उचित विधि से भोजन पकाना चाहिए। भोजन पकाते समय ये ध्यान देना चाहिए कि सब्जियों को पहले धुल लें तब काटें। काटने के बाद धुलेंगे तो कुछ खनिज लवण और विटामिन पानी में बह जाते हैं। दाल चावल पकाते हैं, अगर खुले में भगोने में पकाते हैं तो उसके पानी को फेंकना नहीं चाहिए। इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा भोजन पकाते समय सोडे का उपयोग नहीं करना चाहिए। मीठा सोडा, खाने वाला सोडा लोग डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं, उसका उपयोग कम से कम करें, क्योंकि वो विटामिन बी को नष्ट करता है। पांचवा है भोजन की भिन्नता। एक सा भोजन करते करते भोजन से अरुचि हो जाती है, इसलिए भोजन को विभिन्न तरीके से पका करके, खाद्य सामग्रियों को बदल बदल करके उपयोग में लाना चाहिए, जिससे कि भोजन रुचिकर हो जाए और खाएं तो अच्छे से भोजन का पाचन हो। क्योंकि अगर भोजन रुचिकर नहीं होता है तो हमारे मुख के लार ग्रंथियां जो हैं, लार बहुत कम स्रावित करती है। जब लार कम स्रावित होगा तो कार्बोज का पाचन अच्छे से नहीं होगा। इसलिए भोजन रुचिकर होना चाहिए, जिससे लार ग्रंथियां सक्रिय हो सके, अधिक मात्रा में लार का श्रवण करें और हमारा भोजन उचित ढंग से पचे। छठा है अधिक मिर्च मसाले। अधिक मिर्च मसाले का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे तो भोजन में अधिक मिर्च मसाले का उपयोग अगर हम करते हैं तो भोजन स्वादिष्ट बनता है। कुछ मसाले ऐसे भी होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, जैसे मेथी है, हींग है, जीरा है। इन सब मसालों का उपयोग भोजन के स्वाद को भी बढ़ाता है और हमारे लिए लाभदायक भी होता है। लेकिन अधिक मिर्च मसालों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे भोजन हमारा पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है। भोजन तो रुचिकर हो जाता है, लेकिन पोषक तत्व उसके नष्ट होते हैं तो हमें पूरी मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। सातवां है दोषपूर्ण भोजन। दोषपूर्ण
भोजन यानी भोजन को पकाने की उचित विधि होनी चाहिए और साथ साथ भोजन साफ सफाई से बनाया गया हो। बर्तनों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए, मक्खियों से बचाना चाहिए, हानिकारक जंतुओं से बचाना चाहिए, जिससे कि हमारा भोजन उपयोगी हो सके, दोषपूर्ण न रहे। अगला है निश्चित समय पर भोजन करना। भोजन करने का समय निश्चित होना चाहिए, नहीं कि कभी भी भोजन कर लिए, किसी भी समय जब भूख लगी तब भोजन कर लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन का एक निश्चित समय होना चाहिए और नाश्ते और खाने के बीच 3-4 घंटे का अंतराल होना चाहिए, जिससे हमारा भोजन अच्छी तरह से पचे, तभी दूसरा भोजन हम ग्रहण करें। क्योंकि आमाशय में भोजन का पाचन करने में 3-4 घंटे का समय लग जाता है, इसलिए भोजन तुरंत नहीं करना चाहिए कि तुरंत खा लिए, फिर कुछ अच्छी चीज देखे तो फिर खा लिए। अगला है रात्रि का भोजन। रात्रि का भोजन सोने से 2-3 घंटे पहले करना चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे पहले अगर हम भोजन करेंगे तो भोजन का पाचन अच्छे से होगा। खा करके तुरंत सो जाएंगे तो भोजन का पाचन उचित ढंग से नहीं हो पाता है। सोने से पहले थोड़ा दूध अवश्य लेना चाहिए, लेकिन सोने से 2-3 घंटे पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। प्रातः काल का भोजन, प्रातः काल सुबह मुख शुद्धि के बाद नाश्ता करें, फिर नहाने के बाद खाना खाएं। उसका एक निश्चित समय होना चाहिए, नहीं कि कभी भी उठे और सबसे पहले मुंह धुल करके चाय पी लिए, ऐसा नहीं। समय से हर चीज का ध्यान देना चाहिए। अगला है रुचिपूर्ण भोजन। भोजन रुचिकर होना चाहिए। अगर भोजन रुचिकर नहीं होगा तो वो हमारे शरीर में उपयोग नहीं होगा ढंग से, क्योंकि आपको पता है कि अगर भोजन रुचिकर नहीं होगा तो लाल ग्रंथियां, पाचक रस स्रावित नहीं होंगे, अच्छे से भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा। इसलिए भोजन हमारा रुचिपूर्ण होना चाहिए और रुचिपूर्ण ढंग से भोजन करना भी चाहिए। भोजन करते समय किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, कोई और चीजें नहीं सोचनी चाहिए, ढंग से रुचिपूर्ण ढंग से भोजन करना चाहिए। जल की उचित मात्रा। अगला है जल की उचित मात्रा। भोजन करने के बीच बीच में जल नहीं पीना चाहिए। बीच बीच में अगर हम जल पीते हैं तो भोजन पतला हो जाता है और आमाशय में उसका मंथन अच्छे से नहीं हो पाता है, फिर हमारा भोजन उचित ढंग से पचता नहीं है। इसलिए अगर पानी पीना है तो भोजन करने के पहले पी लीजिए, और नहीं तो भोजन करने के कम से कम आधा घंटा, वैसे तो 1 घंटे बाद pीना चाहिए, लेकिन कम से कम अगर बहुत प्यास लगी है तो आधे घंटे बाद हम पानी पिएंगे तो हमारा भोजन अच्छे से पचेगा। अगला है शाकाहारी भोजन। कहा गया है कि जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही उसका पाचन होगा और वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। तो शाकाहारी भोजन करने से हमारे विचार उत्तम होते हैं, भोजन अच्छे से पचता है और हमारे शरीर में उसका पोषण उचित ढंग से होता है। आज के वीडियो में इतना, आगे हम फिर आपसे मिलेंगे।